Hello everyone, myself Pradeep Gangwar, and today I am standing in front of you with this fresh chapter 3, Countable and Uncountable Nouns. Students, आप लोगों ने जो अब तक पढ़ा है नाउन नंबर, उसके बाद नाउन नंबर यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, वो हमने जानने के बाद में हम अब इस चैप्टर में जानेंगे कि नाउन काउंटेबल है और अनकाउंटेबल है। काउंटेबल इसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल इसको हम काउंट नहीं कर सकते, बेसिकली उसे मेजर करते हैं, तो सॉरी मास करते हैं, कहने का मतलब उसका वेट किया जाता है। जैसे मिल्क, तो कुछ स्केल उसका ऐसा होता है कि उसको आप गिन नहीं सकते कितना मिल्क है, गिन के नहीं पता कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वेट, उसका वेट करेंगे, मास लेंगे, ठीक है। तो अनकाउंटेबल थिंग्स वो सारी हो जाती हैं, और काउंटेबल जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, लाइक ईयर, आइज, फैन। तो काउंटेबल के प्लूरल भी होते हैं, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, टॉपिक ऑलरेडी हम मेंशन, चैप्टर 3 है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स। इसके अलावा क्लास आपका 6 एंड सब्जेक्ट ग्रामर, ठीक है। लेट स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर में बिल्कुल इनिशियली आप जब बात करेंगे तो आपको एक बेसिक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि काउंटेबल है क्या। थिंग्स दोज वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिन चीज़ों के लिए हम काउंट कर सकते हैं उनको, जैसे मैंने अभी आइज़ का एग्जांपल दिया, बेड, टॉर्च, सारी चीज़ें। अब जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनका वेट करते हैं, मास लेते हैं, वो हो गया आपका, क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जैसे मिल्क और राइस और वाटर एक्सेट्रा। सो ये बेसिकली 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, बाकी हम एक्सरसाइज को सिलसिलेवार नरेट करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं कि एक पिक्चर दे रखी है आपको, जिसमें कुछ फिगर्स दे रखे हैं, कुछ चीज़ें, कुछ स्टफ्स आर देयर। तो आपको स्टफ्स को दो क्लास कह सकते हो क्लासीफाइड करना है, कॉलम ए कॉलम बी बना के। कॉलम ए में क्या रहेगा, एक कॉलम ए रहेगा, एक कॉलम बी रहेगा। इधर आपने काउंटेबल को लिख दिया, जिन्हें काउंट कर सकते हैं, इधर हम अनकाउंटेबल। सी, काउंटेबल नाउन्स क्या क्या होते हैं इसमें देखते हैं। लेट्स सी। प्लेट्स आर देयर, काउंट कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लेट्स। लेट्स सी। शुगर किधर जाएगा, शुगर आप इधर लिखेंगे। ऐसे ही सॉल्ट, टी, सॉल्ट, टी। इसके अलावा वाटर, गार्बेज। 2, 3, 4, 5। स्टूडेंट ऐसे ही आपके पास टास्क है, काउंटेबल नाउन्स को आपको उसमें से पिक्चर्स में देख के लिखना है। बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं। एडजेक्टिव यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन के साथ क्या एडजेक्टिव यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या एडजेक्टिव यूज करेंगे। एक होता है मैनी, एक होता है मच। मैनी काउंटेबल के साथ में यूज करेंगे, मच, मच किसके साथ जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ। चलिए, जैसे और भी एग्जांपल्स हैं, सच 2, 10, 100, ये सारे के सारे काउंटेबल के साथ में आ जाएंगे। एडजेक्टिव सच एज मैनी, सेवरल, फ्यू, ये भी लगेंगे। इसके अलावा
अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या लगेगा, जैसे सम, लिटिल एंड a lot, much already I have told. Uncountable noun. अब हमें ये शो करना है कि कुछ चीज़ है, अनकाउंटेबल चीज़, जैसे शुगर। तो शुगर को आप कैसे शो करेंगे कि 500 ग्राम शुगर, या मिल्क को कैसे शो करेंगे 500 ml मिल्क। तो इसको मास में गिनते हैं, काउंट नहीं कर सकते, मास करते हैं, उसका वेट करते हैं। इसके अलावा यूज ऑफ ए एन और द। ए एन काउंटेबल के साथ में यूज होगा ओनली, द दोनों के साथ में हो सकता है। ये डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन की वैल्यू 1 होती है, इट इज इक्वल टू 1। जैसे हमने बोलना है देयर वॉज अ लॉयन, तो एक लॉयन को हम अ लॉयन बोलेंगे। और हम बोलना चाह रहे हैं ही हैड एन अम्ब्रेला, एन वहाँ पर भी एक की वैल्यू रख रहा है। द डेफिनेट आर्टिकल है, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। द का यूज आप इस तरह से कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो चाहे वो अनकाउंटेबल हो। द मिल्क भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, बारी बारी से देखेंगे। अभी नेक्स्ट है ए एंड द के बाद में मैनी एंड मच। मैनी का यूज काउंटेबल के साथ में करेंगे और मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में करेंगे। मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे, मैनी का यूज काउंटेबल नाउन के साथ में करेंगे। फ्यू, लिटिल। फ्यू का यूज काउंटेबल के साथ में, जैसे हम करते आ रहे हैं सेम, काउंटेबल नाउन, और लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अब एक होता है आ फ्यू, वेरी फ्यू और फ्यू। आ फ्यू मतलब कुछ, बहुत ज़्यादा नहीं, नॉट मैनी। और वेरी फ्यू आ फ्यू से कम हो गए, मतलब उससे भी कम क्वांटिटी के लिए। और फ्यू बहुत ही कम क्वांटिटी के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको अंडरलाइन करना है काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। आई एम गोइंग टू रीड इट और आई एम गोइंग टू शो यू सम एग्जांपल्स। बेसिकली बी एक्सरसाइज है क्या, एक्सरसाइज बी में अंडरलाइन करना है कुछ हमें। वो क्या है, नाउन। अंडरलाइन हमें कैसे करना है, नाउन को। नाउन को अंडरलाइन करना है। यहाँ पे हो गया आपका माउंटेन, इसको आपने अंडरलाइन कर लिया। वहाँ हो गया जैसे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, उसको आप अंडरलाइन करके उसका टाइप बताएंगे, किस टाइप का। जैसे पीस, पीस किस तरह का हो गया, काउंटेबल हो गया अनकाउंटेबल हो गया, ये हमें बताना है। नेक्स्ट है पेंटिंग, कैसा है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज एक्सरसाइजेस, ये आप कर चुके हो। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ नेक्स्ट थिंग, इस पे एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा है ही इज ट्रैवलिंग फॉर एंड वाइड इन सर्च ऑफ पीस। पीस को हम अंडरलाइन करेंगे, नीचे आंसर में क्या लिखेंगे, टाइप्स। ये किस टाइप हो गया, अनकाउंटेबल। सेकंड है, इसमें हो गया पेंटिंग, इज ट्रूली ब्यूटीफुल। पेंटिंग कैसा हो गया, काउंटेबल। थर्ड,
Noise can pollute the atmosphere as much as smoke. Noise, smoke, both are the uncomfortable. Like this we can do this exercise. Same exercise इसके just आगे है exercise C. एक्सरसाइज की पूछ रहा है, उसमें कुछ बॉक्स में दे रखे हैं कुछ वर्ड लिखा हुआ है 50 द ऑल लिटिल मच आ नो मैनी एनी अ लॉट ऑफ। अब यहाँ पे आपको एग्जैक्टली देखना है कि कौन सा वर्ड हमारे लिए बॉक्स से निकाल के सेंटेंस में फिट होता है, यानी कि वो एप्रोप्रिएट रहेगा। पास मी बटर प्लीज। अब बटर क्या है, एक क्वांटिटी में आएगा यानी कि अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ में लिटिल लगाएंगे। पास मी द बटर प्लीज, ये भी हो सकता है। आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑन द बोर्ड सो यू कैन सी। तो स्टूडेंट फर्स्ट में क्या आ गया आपका, द फिल इन द ब्लैंक, आपने बॉक्स को उठाया। पास मी द बटर प्लीज। नेक्स्ट है देयर आर स्टूडेंट। अब आपको लग रहा है स्टूडेंट क्या है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे आप काउंटेबल नाउन में क्या ले सकते हो, मैनी ले सकते हो। यस मैनी, यू विल यूज मैनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द हिल्स in my class. There are many students from the hills in my class. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहाड़ से आए हुए हैं। नेक्स्ट थिंग है there is dash, तो क्या लगा सकते हैं, सॉरी थर्ड वन, कैन यू सेंड मी एनी भी लग सकता है, आ भी लग सकता है। We will go with a shirt। आ कहाँ लगेगा, काउंटेबल के साथ में, जैसा आपने पढ़ा ए एन काउंटेबल के साथ में, दा लगेगा अनकाउंटेबल, किसी के साथ में लग सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो ये वही है जो अभी एक्सप्लेन किया, उसी के अकॉर्डिंग आप इस एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट है देयर इज फ्लोर इन द विंड। अब जो फ्लोर, यहाँ पे आटे की बात हो रही है, जो विन है उसमें पर्याप्त, इनफ, अ लॉट ऑफ, इन सब में आप देख सकते हो, क्योंकि फ्लोर कैसी होगी चीज़, फ्लोर होगी एक अनकाउंटेबल है, एक काउंटेबल है। तो काउंटेबल के साथ में हमने क्या करा है, काउंटेबल के साथ में हमने ये भी ले सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ में भी ले सकते हैं, बट इसको हम सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ में लेंगे और आ को हम सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के साथ में लेंगे। साथ में हम जब अनकाउंटेबल की बात आएगी तो यहाँ पे हम ले सकते हैं लिटिल। तो देयर आर लिटिल फ्लोर इन द विंड। फिफ्थ वन हो जाएगा हाउ मिल्क शुड आई बाय। अब यहाँ पे मिल्क की बात हो रही, हाउ मच, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, मच। ये मिल्क क्या है, बोलो बच्चों, मिल्क है अनकाउंटेबल नाउन, राइट। सो नाउ एक्सरसाइज डी की बात कर लेता हूँ। एक्सरसाइज डी में, इन दिस एक्सरसाइज हमें ये, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज डी में क्या करना है, मैनी मच अ फ्यू अ लिटिल, क्लियर होगा, अ लिटिल, इन वर्ड्स को यूज करके इन सिलेंडर ब्लैंक्स में फिल करना है। तो फर्स्ट जो है आपका सेंटेंस जो कह रहा है, वो कह रहा है डैश पीपल कम टू सी द एग्जीबिशन, कि इतने लोग क्या हैं, काउंट कर सकते हो, तो मच पीपल नहीं लग सकता,
और few people नहीं लग सकता, a little नहीं, many लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल नाउन। सेकेंड की बात करते हैं, हाउ डैश पेशेंस डू यू थिंक आई हैव, हाउ डैश पेशेंस डू यू थिंक आई हैव, हाउ मच, क्या लगेगा, मच, क्योंकि पेशेंस क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। नॉट डैश, नॉट मच टाइम हैज पास्ड सिंस शी मूव टू कोयम्बटूर, बहुत अधिक टाइम नहीं हुआ है, मच टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, विद अ लिटिल प्लानिंग, अ लिटिल प्लानिंग दिया जा रहा है फोर्थ के साथ अ लिटिल, विद अ लिटिल प्लानिंग यू कैन अचीव योर गोल, यानी कि थोड़ी सी तैयारी के साथ आप अपने गोल को, अपने जो लक्ष्य है उसको पा सकते हो। Only dash people were there on the opening night of his play. Only a few. और 6 हो जाएगा आपका, I still have a little money left. I could lend it to you. इस तरह से एक्सरसाइज में a little, a few, much, many का यूज है, इसको आप अच्छे से समझ के कर सकते हैं। आई थिंक यू हैड वंडरफुल टाइम विद मी एंड कीप ऑन वॉचिंग videos so that you can understand better. If any query, you can ask me in WhatsApp group how to improve, how to make this class more interactive. अगर आपको कोई सजेशन है, you can ask me, you can send me in the WhatsApp group. Thank you. Bye bye.